में अनुभव में कोई भूल धारणा तो नहीं रह गई? तो ये जनक जी ऐसा अपने अंदर विचार कर रहे हैं कि गुरु जी ने जितना भी मेरे को टर्चर किया, कि मेरे ऊपर दोषारोपण किया, ये केवल मेरे मन की परीक्षा करने के लिए कि ठीक जनक ने इसको समझा है कि नहीं समझा है, कि केवल रटी रटाई सुनी हुई बात को दोहरा दिया है। इस तरह से मेरे मन की ही परीक्षा करने के लिए मेरे को गुरुजी ने कहा है। वैसे तो गुरुजी सर्वज्ञ हैं, वो तो सब जानते हैं, उनसे कुछ अनजान, लेकिन मेरे मन को इस तरह से टर्चर करके थोड़ा दिखा कि तेरे अंदर इसकी कुछ कचाश कमी तो नहीं है, अगर है तो उसको निकाल। मेरे जीवन शैली पर कटाक्ष करने पर भी मेरे मन में क्रोध, उद्विग्न अथवा अपमान लगने जैसी अवस्था तो उत्पन्न नहीं हुई। कैसे? अरे तू राजा बन को बैठा है, मुकुट लगा के सिंहासन के ऊपर लोग चंवर ढूंढ रहे हैं, गले में हीरे की माला है, ये क्या तेरा ब्रह्म ज्ञान है? तेरे को ऐसा रहना चाहिए? तेरे को तो एक भगवा कपड़ा पहन के उठ के चला जाना चाहिए। ऐसा जो कहा है मुझे, केवल मेरे मन की आसक्ति को जगाने के लिए, कि मेरे मन में कहीं आसक्ति तो नहीं है राजापने की, इसलिए ऐसा मुझे कहा है। जनक गुरुजी के आक्षेप कटाक्ष को प्रसन्न मुद्रा में शांत भाव से सुनते रहे एवं उत्तर देने के लिए अभयता से प्रस्तुत थे। हाँ, आगे बोलो। गुरुजी से आक्षेप सुनकर जनक न डरे न गलती कबूल कर क्षमा याचना की, क्योंकि जनक अपने अनुभूति में शुद्ध स्वर्ण की तरह अडिग थे। स्वर्ण को आग में जितना जलाया जाता है उतना ही उज्जवल होता है। तो शिष्य की जितनी परीक्षा होगी उतना ही वो उतना शुद्ध उच्च अवस्था में पहुंचता है। तो उसे परीक्षा से कभी डरना, हर परीक्षा में सफल होने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं वो लास्ट बेंच पे बैठते हैं, अच्छे विद्यार्थी आगे आगे बैठते हैं, और लास्ट वाला वो चोर बुद्धि वाला वो पीछे बैठ जाता है। तो ऐसे ही गुरु परीक्षा कर रहे हैं उसी की उन्नति के लिए। जनक जी मन में सोच रहे हैं कि गुरुजी जब अपनी बात पूर्ण कर मुझे कहने का अवसर देंगे तब मैं सरलता से उत्तर दूंगा। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो ज्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए नहीं, आशीर्वाद या शाबाशी पाने के लिए नहीं, स्वर्ण पदक पाने के लिए नहीं, अपने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि गुरुजी के हृदय दर्पण पर अपनी पूर्ण नग्नता का प्रमाण उतार देने के लिए वे तत्पर थे। तो जनक जी सोच रहे हैं कि जब मेरे को गुरुजी आदेश देंगे कि बोल, तब मैं सरलता से नम्रता से ही उनको उत्तर दूंगा, उसमें भी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं कि मेरे को गुरुजी बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे कि तू बिल्कुल अच्छा है, तूने बहुत ठीक से उत्तर दिया। नहीं, उनके हृदय में मेरे श्रद्धा जग जाए मेरे प्रति, उनके हृदय में कि मेरा ये शिष्य पूरा पूरा है। अपनी शरणागति का कुछ दिखावा नहीं करना है, बल्कि मैं जैसा हूँ पूरा का पूरा उन्हीं का हूँ। शिष्य तो गुरु के सम्मुख सदा हारा हुआ ही है। भव भय हारक गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पर लगा उठाने के लिए, बल्कि गुरु चरणों में मस्तक रूपी श्रीफल नारियल सर्वदा चढ़ाने के लिए तैयार है। जनक जी के मन में गुरु के प्रति अपार भक्ति, प्रेम, श्रद्धा है, जिन्होंने जन्म जन्म के बंधन को पल में दूर कर दिया। यह तन विष की वेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश कटाए जो मिले
तू भी सस्ता जान। निज स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया निज रूप को धन्य धन्य भगवंत। अहो अहो श्री सतगुरु ज्ञानानंद अपार, हम जीवों पर कृपा करी कीना भव से पार। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर बाहर चोट। गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिया बताए। हंत आत्मज्ञानस्य धीरस्य खेलतः, भोगलीलया न ही संसार वा ही कही। इसके साथ भजन निकालो, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए। शुरू करो, ढूंढ के देगा। गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए। क्यों आस करूं इसकी उसकी, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए। क्यों आस करूं इसकी उसकी, गुरुदेव ने जब मेरी बाह ग्रही, गुरुदेव ने जब मेरी बाह ग्रही। क्यों बाह ग्रहूं मैं इस उसकी, क्यों बाह ग्रहूं मैं इस उसकी, क्यों बाह ग्रहूं मैं इस उसकी, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए। क्यों आस करूं इसकी उसकी, क्यों आस करूं इसकी उसकी। गुरुदेव ने जब सिर हाथ रखा, गुरुदेव ने जब सिर हाथ रखा। क्यों भय करूं इसकी उसकी, क्यों भय करूं इसकी उसकी, क्यों भय करूं इसकी उसकी, क्यों भय करूं इसकी उसकी। गुरुदेव निरंजन मिल ही गए, गुरुदेव निरंजन मिल ही गए। क्यों आस करूं इसकी उसकी, क्यों आस करूं इसकी उसकी। जब रूप अनूप छटा उनकी, जब रूप अनूप छटा उनकी। छवि और लखों क्यों इस उसकी, छवि और लखों क्यों इस उसकी, छवि और लखों क्यों इस उसकी, छवि और लखों क्यों इस उसकी। यहाँ उनके रूप से थोड़ा विचार करना है कि रूप से ज्ञान का कोई संबंध नहीं। अष्टावक्र जी तो प्रमाण हैं, 8 जगह से टेढ़े हैं, तो उनके शरीर की चमक देखकर गुरु जी का चेहरा इतना चमचमा रहा था, उनके हाथ ऐसे, उनके बाल ऐसे, उनकी आँख, ये कोई गुरु की महिमा नहीं है। गुरु की महिमा ज्ञान से है, ज्ञान से मोक्ष का संबंध है।
रूप से क्या है, नहीं तो अष्टावक्र जी तो देखो कितने टेढ़े हैं। मंसूर की क्या अवस्था थी, सुकरात की क्या अवस्था थी, उनका शरीर तो देखो कैसा है। और इसी प्रकार के कई संत हुए हैं जिनका कि मुख पे माता के बन है, किसी का जो है आँख नहीं है, बिना आँख के भी है। तो इस तरह से यहाँ रूप का मतलब ज्ञान से ही है। जब प्रीति अपार लखी मुझ पर, जब